दूसरा सवाल जो मेरे दिल का बहुत करीब, और आप चूंकि शिक्षक मतलब आधे शिक्षक तो थे अगर आपने बीएड किया है तो, एजुकेशन पे सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे हम बजट बनाते हैं, फैकल्टीज के क्वालिटी पे, फैकल्टीज के रिक्रूटमेंट पे, और वहां पे हम, मुझे लगता है एक चूक है, तो उस पे सरकार का ध्यान क्यों नहीं, और अगर है तो कैसे वो सुधरने का उम्मीद है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं जी। आज आप देख रहे हैं प्रारंभिक क्लास से यानी स्कूली शिक्षा से सरकार प्रयासरत है कि हम अपने यहाँ के ननिहालों को कैसे बेहतर तैयार करेंगे। आपको उदाहरण के तौर पर बनाता, हम एक यूनिवर्सिटी बना दिया अत्याधुनिक। अब उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला विद्यार्थी तो प्रारंभिक क्लास से निकल के आएंगे, वहां से आएंगे, वहां का हाई स्कूल पास करेंगे, फिर कॉलेज में दाखिला लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर उस यूनिवर्सिटी के अनुकूल प्रारंभिक जीवन से उनको नहीं बना दीजिएगा तो फिर आगे आकर के बेचारा को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सरकार का ध्यान है कि हमको प्रारंभिक एजुकेशन को सुधारते हुए आगे की एजुकेशन सिस्टम को सुधारना है, ताकि दुनिया के परिवेश में और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम झारखंड में भी अपने विद्यार्थियों को तैयार कर सकें। आपने देखा होगा कि अभी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस चल रहा है। बिल्कुल। आपने देखा होगा उस स्कूल में सीबीएसई पैटर्न में या जो उन्नत पैटर्न में जो पढ़ाई होता है, जिसका करिकुलम और सिलेबस उन्नत पैटर्न का होता है, उन तरह का एजुकेशन अब हमारे स्कूल या पाठशाला में अब प्रारंभ होने जा रहा है। और फिर भी कुछ कुछ चीज का तो अभी भी हम लोग भरपाई नहीं कर पा रहा है, लेकिन सरकार का प्रयास, प्रचेष्टा दिख रहा है। सरकार अनवरत प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने स्कूलों को एक अत्याधुनिक और आधारभूत संरचनाओं से सुसज्जित स्कूल बनाएंगे, ताकि हमारे यहाँ का विद्यार्थी दुनिया के किसी भी कोने पे जाए वो लोग ढंग से पढ़ सकेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आने के बाद जो ऐसे विद्यार्थी जी थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन गरीब होने के चलते उनके परिवार में आर्थिक सच्छलता नहीं होने के कारण विदेशों की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने से विफल हो रहे थे, ऐसे विद्यार्थियों को मारांगम के पारदर्शी स्कॉलरशिप से जोड़ करके विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। उसी तरह से आज भी चाह रहा है कि गांव और ग्रामीण परिवेश का जो विद्यार्थी है उनको भी अच्छा शिक्षा मिले, वो भी अच्छा सब्जेक्ट, अच्छा विषय का ज्ञान अर्जन करके आगे निकले। आज आप देख रहे हैं कंप्यूटर हाई स्कूल में, मिडिल स्कूल में मिल रहा है, स्मार्ट क्लास वो सब जगह में मिल रहा है, स्मार्ट बोर्ड वो सब जगह में मिल रहा है। इन तमाम आधारभूत संरचना जो गांव देहात के विद्यार्थियों को कभी नसीब नहीं होता था, आज ये चीज गांव देहात में भी नसीब हो रहा है, और वहां से भी विद्यार्थी जो मेधावी विद्यार्थी है निकल के आपको आगे आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपने देखा होगा कि हम लोग देखते थे एक विषय जो एक परिवार में 2-3 विद्यार्थी पढ़ने में अगर मेधावी निकल जाता था तो माँ बाप के पास उतना क्षमता नहीं था कि तीनों विद्यार्थी को हॉस्टल में या बाहर रख करके पढ़ाएं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस मेधा यानी राज्य का एसेट होता है वो नष्ट नहीं हो जाए, इसके चलते योजना का प्रारंभ किया है। वो 15-15 लाख रुपया का ऋण उनको मिलेगा और कम इंटरेस्ट में मिलेगा, और रिटर्न का जो पीरियड है वो भी लिमिट नहीं है, कभी भी वो उसको वापस कर सकते हैं। यानी उनका पढ़ने का जो पूरी मौका देने का काम हमारे सरकार ने किया है। और अर्थ और गार्जियन के आर्थिक अभाव विद्यार्थियों का पढ़ने का बाधक न बने, इस पर भी सरकार का ध्यान है, और आने वाला समय में इसका फायदा आप निश्चित रूप से राज्य के इस छात्रों को मिलेगा।